तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th के 2023 का बायोलॉजी को मॉडल पेपर्स का सल्यूशन करेंगे। और ये जो हम पेपर दे रहे हैं, अगर आप इस पेपर्स को तैयार कर लेंगे तो 10 से 15% क्वेश्चन इसी में से आने वाला है, क्योंकि ये गेस पेपर है हमारा दोस्तों। ठीक है, इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जो बच्चे इस पेपर्स को तैयार करके जाएंगे उनका 10% तो पक्का ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरे पेपर्स का सल्यूशन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बताएंगे आपको कि बायो अगर ना आए तो कैसे लिखें, बोर्ड कॉपी में बताएंगे, लिखकर बताएंगे जो आपको बोर्ड कॉपी एग्जाम में मिलेगी वही, और उसके बाद बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरें। ये जो फ्रंट पेज है इसे कैसे भरें इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी टीम की ओर से आपके डिमांड पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है कि अगर आप 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, 4 वर्ष हमारा यूपी बोर्ड कहता है, अगर 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर कर लें तो 80 से 90% क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही फंस जाते हैं। तो हम वही कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड कह रहा है। दोस्तों, हाँ, अगर हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो कोई एक सब्जेक्ट अगर लोगे तो 20 PDF मिलेगा और ये आपको पड़ेगा 40 रुपये में। कितने? 40 रुपये में। लेकिन हमारी टीम की ओर से एक ऑफर आया है कि 499 का कोर्स आपको कितने में मिलेगा दोस्तों? 101 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 101 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इस समय ये ऑफर चल रहा है। इस नंबर संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको 5 सब्जेक्ट के कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के रूप में विथ सल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये आपकी बोर्ड कॉपी है। यही बोर्ड की कॉपी एग्जाम में देखने को मिल सकती है और यही मिलेगी दोस्तों। बस एक रहेगा कि यहाँ पे सिलाई की हुई रहेगी और उसमें कॉपी नंबर, मोनोग्राम, होलोग्राम वगैरह वगैरह, बार कोड सब लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए जब एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ पर आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा अंकों में। फिर यहाँ पे शब्दों में भरना पड़ेगा। विषय जो भी होगा यहाँ पे डाल देना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर डाल देना। अब मॉडल पेपर देखो, यहाँ पर संकेतांक डालते हैं। ये जो संकेतांक होता है हर पेपर में, देखो जैसे जीव विज्ञान का पेपर है तो ये वाला संकेतांक हम यही बॉक्स में भरते हैं। परीक्षा का दिन डालेंगे, यहाँ पर जो भी दिन होगा यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षा तिथि यहाँ डैश करके पाली, जिस पाली में आप परीक्षा देंगे। केंद्र का नाम जो भी होगा यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपको एग्जाम में पहले प्रश्न में आपको यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक, ये जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, देखो 1 का क क्या है दोस्तों? स्त्री। ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न ही उतार देते हैं। तो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं उतारना है, डायरेक्ट आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क का उत्तर लिखना है। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो ध्यान देना, मोरुला अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है दोस्तों? मोरुला अवस्था में होता है। फिर मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किसके? पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला है पहले का ग है, जरा ध्यान, निभाया पाया जाता है। निभाया पाया जाता है किसमें? बीजांड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? बीजांड में। अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है?
तो याद रखना दोस्तों, बीजांड में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? इनमें से दोनों, ठीक है, इनमें से दोनों, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है दोस्तों, किसमें होता है? चिकित्सा में भी होता है, कृषि क्षेत्र में भी होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम आगे। दूसरे का क जरा ध्यान देना। दूसरे का क है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी दूसरे का क, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकण या परागकोश के द्वारा होता है, ठीक, और मादा युग्मकोद्भिद का भ्रूण कोश बीजांड शुक्राणुओं के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे का ख। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंडों में तोड़ देता है। डीएनए के खंडों में तोड़ देता है, वो क्या है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज होता है। ठीक है, दूसरे का ख। अब दूसरे का ग क्या है दोस्तों? उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो दूसरे का ग में जरा ध्यान देना। सर्टेलिना कोशिका जो शुक्राणुजनक नलिका भीतर पोषण जर्म कोशिका प्रदान करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे के घ की ओर। दूसरे का घ हमारा क्या है? वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? दोस्तों, वर्णाधार जो दृष्टि दोष होता है या वर्णांधता, वो एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं कर पाता, अर्थात उसमें भेद उत्पन्न नहीं कर पाता। इसीलिए जैसे वो कभी कभार हरा देख रहे हैं ना, अचानक आंख मूंद के खोलेंगे तो उनका वही चीज़ पीला दिखाई पड़ेगा। यानी वो रंग को पहचानने में उनके अंदर जो सेल्स होता है ना, शंक्वाकार सेल, उनके अंदर कमी हो जाने पर, आँख के अंदर कमी हो जाने पर, शंक्वाकार सेलों के अंदर, आँख में जो शंक्वाकार सेल लगे होते हैं वो जब कम हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर वर्णांधता का दोष हो जाता है, वर्णाधार दृष्टि दोष हो जाता है, जिसके कारण वो एक से अधिक से रंगों को पहचान नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखिए इसके शब्दों में, वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वह हरे व लाल रंग में विच्छेद नहीं कर पाते। मतलब हरे रंग का मतलब चलना और लाल रंग का मतलब रुकना होता है, लेकिन वो इसी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते, वो ना समझ होते हैं क्योंकि उनकी आँख स्पष्ट रूप से बता ही नहीं पाती। अब दूसरे का अंगा। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या 45, 44 धन x होती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या 47, 44 धन xy होती है। ओके, तो फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे के क की। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन तथा क्रिक, ये देखो यहाँ पे पूरा स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बना है। डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लियोडम डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती है तथा प्रत्येक श्रृंखला में सहस्त्रों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरे का ख। तीसरे का ख क्या है दोस्तों? वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, जरा ध्यान दीजिए। बॉर्बरी तथा सटन गुणसूत्री मत प्रति वाटसन 1902 ने
वंशागति गुणसूत्रीय मत प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। चलिए अब तीसरे के ग। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्किड का पौधा एक उपरिरोही है, ठीक है, अतः यह शाखा पर केवल उग रहा है। अपने अतियत से यह किसी प्रकार के भोजन, जल इत्यादि प्राप्त नहीं करता। इसमें स्वयं ही वायवीय जड़ें होती हैं जो वायु से नमी अवशोषित करती हैं। अतः आम के वृक्ष तथा आर्किड के मध्य परिस्थितियां अंतरक्रिया सभोजिता कहलाती है। यह लगभग आर्किड को ही रहता है, आम के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता है। ओके, अब देखिए आगे तीसरे का घ, जरा ध्यान देना। तीसरे का घ क्या है दोस्तों? डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है और आरएनए केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है। ठीक है, फिर डीएनए में डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है दोस्तों, आरएनए में राइबोसोम शर्करा होती है। डीएनए थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है ये। ठीक, अब विसंक्रमण की टिप्पणियां में आ जाते हैं दोस्तों। विसंक्रमण की टिप्पणी, जरा ध्यान देना। विसंक्रमण की टिप्पणी, विसंक्रमण की टिप्पणियां क्या होती हैं? तो देखिए, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को भी संक्रमित करने के लिए ऊष्मा उच्च ताप पर रसायन तथा छापने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाली यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री तक 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है। और ये है इसका विसंक्रमण का चित्र पूरा बना हुआ है। अब आ जाते हैं चौथे के क में। ठीक है दोस्तों, चौथे के क में यहाँ पर भी प्रश्न संख्या लिखा है, ये वाला नहीं लिखना, केवल बस प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क। 4 का क देखते हैं, जरा देखिए 4 का क क्या है? कराए है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रभाविता का नियम व्याख्या करना है यहाँ पे। ठीक, तो ग्रेनन जॉन मेंडल ने 2 प्रभाविता गुण पौधों के मध्य जो क्रॉस कराया था, प्रत्येक लक्षण के विपरीत या तुलनात्मक रूप के कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी एक लक्षण के लिए शुद्ध जीव में इस लक्षण के दोनों ही कारक समान होते हैं। 2 विपरीत लक्षण में से एक लक्षण प्रभाविता होता है, दूसरा लक्षण पीढ़ी में केवल प्रभाविता लक्षण ही प्रकट होता है। इस आधार पर प्रभाविता के सिद्धांत की स्थापना की गई है। अब एक संकर क्रॉस। मेंडल में मटर के पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध लाल रंग और एक दूसरा अशुद्ध लाल रंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये F1 बराबर आल प्राथमिक पीढ़ी प्रभाविता के गुण हैं। और आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं चौथे का ख। ये चौथे का ख क्या है? उपर्युक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा प्रजनन तंत्र, तो यहाँ पे देखिए, स्त्रियों में मुख्य जननांग एवं जोड़ी अंडाशय होते हैं तथा इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सहायक जननांग भी होते हैं। युग्मित या जोड़ीदार मादा सहायक जननांग अंडाणु, बीजाणु तथा स्तन
ठीक है। अयुग्मित मादा सहायक जननांग क्या होता है? गर्भाशय, योनि और भग। ठीक। अंडाशय में क्या है? एक जोड़ी अंडाणुकार बादाम की आकृति एवं श्वेत अंडा उदर गुहा में कशेरुकी दंड के दोनों ओर पेटिटोरियम की दोहरी परत मिसोरवेरियस द्वारा उदर गुहा की दीवार पर वृक्कों के पीछे श्रेणी में स्थित होते हैं। और दोस्तों ये इसका पूरा फिगर है। ठीक है। मेरुला दंड हो गया, प्लास्टोसिस्ट हो गया, अंडवाहिनी, लिम्बिका, निषेचन, स्थिर तल, गर्भाशय, ये सारी चीज़ इस तरीके से आपको बनाना। याद रखना, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिखाई के नंबर होंगे और 1 नंबर आपका फिगर होगा। ठीक। चलिए चौथे के ग में आ जाते हैं। चौथे का ग क्या है? निम्नलिखित में निवेद कीजिए। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतीक्षा। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतीक्षा क्या होती है? देखिए जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। सहज जन्मजात प्रतीक्षा क्या है? यह एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतीक्षा है। उपार्जित प्रतीक्षा यह रोगजनक विशिष्टता है। ठीक। जन्मजात प्रतीक्षा यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के अवरोध खड़ा करने से ऊर्जित होती है, जैसे शरीर रोग, कारिक रोग और कोशिकीय रोग आदि। उपार्जित प्रतिरक्षा यह रोगजनक विशिष्टता हो, यह हमारे शरीर का जब मछली बार किसी रोगजनक से समान होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। अब देखते हैं चौथे का घ। चौथे के घ हम जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों एंटीबायोटिक क्या होती है जरा ध्यान देना। रासायनिक आधार पर प्रतिजैविक पदार्थ अर्थात जीव के विपरीत सूक्ष्म जीव द्वारा उत्सर्जित ऐसे रसायन पदार्थ जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं, यानी इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जो तत्काल में काम करेगी दवा। और दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो बच्चे कोर्स हमारे परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम पे 95% फोड़ना चाहते हैं, वो 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सलूशन करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। हाँ, तो वो आपको वीडियो के शुरू में नंबर दिया गया, उस नंबर संपर्क कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट लेना है तो 40 रुपये लगेगा, ऑल सब्जेक्ट लेना है तो 101 रुपये पेमेंट करके 7992087382 पर संपर्क करें। फिर समझिए 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं और आप कोर्स को परचेज कर ले सकते हैं। मात्र आपका 101 रुपये आपको 101% गारंटी देता है कि आपके अच्छा नंबर आएंगे। ठीक है। चलिए पांचवें का क आ जाते हैं। पीसीआर क्या होता है? देखो दोस्तों, पीसीआर कम मात्रा में उपलब्ध किसी जीन या डीएनए उस आवर्धन की विधि है। इस थैलेमिस डीएनए होता है जिसे टैंक फाइमर इन सभी की उपस्थिति होती है और संपन्न होता है, जो द्विक रुज्जुक डीएनए के प्रत्येक रज्जुक होते हैं, टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इसलिए जो विधि होती है डीएनए का एक आँख पत्तियां अलिंगया विस्तार कहा जाता है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है? यहाँ पर पूरा देखिए दिया गया है। ठीक। ये जो पांचवें का दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री डीएनए का विदलन कर देता है। दोस्तों आज तक की जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक के पास प्राकृतिक भेंट के रूप में यह मात्रा एक ऐसा चाकू उपकस है जिसके द्वारा डीएनए संरचना को भेदकर जीन के विलग कर सकता है, क्रोमोसोम संरचना का विश्लेषण कर सकता है तथा नवीन प्रकार के डीएनए अणु तैयार कर सकता है। अब आ जाते हैं हम पांचवें का ख। निम्नलिखित में अंतर्विदलन और समसूत्री विभाजन और प्रभाविता एवं अप्रभाविता। तो विदलन एवं समसूत्री विभाजन क्या है यहाँ पे लिखा गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसी में ख का दूसरा प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम भी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, तो कम से कम 20 से 25 मिनट में सारे वीडियो को कवर करा देते हैं आपको। फिर 5 का ग देखिए दोस्तों, 5 का ग क्या है? हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है? तो यहाँ पर 5वें का ग पूरा लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे, दोष क्या है, ठीक, किस लिए होता है। फिर 5 का घ देखिए, 5 का घ हमारा जीवाणु की लिप्त तरण क्रिया समझाइए। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये पूरा क्रिया समझाया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरफ भी है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ेंगे, मलेरिया परजीवी का ये पूरा चित्र दिखाया गया है प्यारे बच्चों। 6वें का क में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पूरा नामांकित चित्र स्वच्छ बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं 6वें के ख में, उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा है, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान उत्प्रेरित करता है, तब किसी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान कार्य बंद कर देता है, क्योंकि स्पष्ट है कि। तो 6 का ख ये पूरा देखो, लैक्टोज, स्पाइन बीटा, ये सब पूरी जानकारी दी गई है सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्द में निचोड़ लिखा हुआ है। 6वें का ग, मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये देखो मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई है, बहुत ही आसान तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं 6वें का घ में। 6वें का घ क्या है प्यारे बच्चों? क्या सुकेंद्री कोशिका में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये पूरी बताई गई है, इसमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक, फिर 7वें में आ जाते हैं, मनुष्य के नर जनन तंत्र के, इसमें शुक्राणु कहाँ पे संचित रहते हैं? ये पूरी कहाँ पे होते हैं? वृषण में होते हैं। ठीक, ये इसमें सारी बातें बताई गई हैं। आप जानते हैं 5 अंक के क्वेश्चन हैं, तो कम से कम 2 PS तो बनता ही बनता है प्यारे बच्चों। ये देखो, ठीक, नर जनन में शुक्राणु कहाँ पे होते हैं, ये पूरा फिगर बना हुआ है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और फिर आ जाते हैं 8वें नंबर में। 8वां क्या है? पादप प्रजनन क्या है? रोग प्रतिरोधक तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो 8वें का ये देखिए पूरा लिखा हुआ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पादप प्रजनन, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ना करके दोस्तों ये वाला किया गया है। अनुवांशिक कूट क्या है 8वें का? ठीक, अनुवांशिक कूट के बारे में बताया गया, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अब आ जाते हैं 9 नंबर में। लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस एवं संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये बायोगैस का पूरा वर्णन किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। ठीक, और इस तरीके से ये बायोगैस का पूरा फिगर बना हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारे 7992087382 पर वीडियो के शुरू में बताया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।